अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद। सीसीएनए की हमारी ट्रेनिंग जारी है। सीसीएनए में हम स्विचिंग मॉड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास ये स्विच हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये स्विच हैं और इनके साथ मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। इस बात का तो आपको पता होगा कि अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो क्या होगा कि इको का पैकेट जाएगा, स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो कंप्यूटर हैं इनके दरमियान ब्रॉडकास्ट जब होगी तो ये क्या कहलाएगी, डोमेन ब्रॉडकास्ट। ठीक है ना। एक ही डोमेन के ऊपर है तो एक ही डोमेन के अंदर ये होंगे तो डोमेन ब्रॉडकास्ट कहलाएगी। मिसाल है कि अगर हमारे पास कुछ 100 की तादाद में कंप्यूटर हैं तो फिर तो कोई बात नहीं। जब तादाद बढ़ जाती है, हज़ारों में चली जाती है, तो ब्रॉडकास्ट होते हुए कुछ टाइम लगता है। इसी तरह होता है। तो जब ब्रॉडकास्ट हो रही है तो डाटा सेंड और रिसीव हम नहीं कर सकते। मसलन एक मिसाल है, बैंक हैं, बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं और कंप्यूटर हज़ारों की तादाद में कनेक्ट होते हैं। अगर नेट चला जाए तो वो ट्रांजैक्शन अपनी सेंड या रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि अकाउंट के अंदर क्या है क्या नहीं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा मतलब हमारे एक कंपनी है जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं और उनके साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है। हमने उन्हें कनेक्ट किया हुआ है स्विचेस की मदद से। ठीक है। एक स्विच की मदद से हमने अपने ऑफिस को कनेक्ट किया हुआ है, दूसरे स्विच की मदद से हमने मुख्तलिफ आम पब्लिकली रखा हुआ है, या हमारे जो है हेड ऑफिस है, या ये एचआर ऑफिस है, ये आम पब्लिकली जो हमारा स्टाफ है, स्टाफ मेंबर बैठे हैं। अगर स्टाफ मेंबर में से कोई बंदा स्टाफ मेंबर है, इसमें आके कोई एक आम आर्जी बंदा कोई नेट ले लेता है और हम उसे नेट दे देते हैं स्विचेस की मदद से, तो वो क्या करेगा कि ये वो एक ही नेटवर्क पर होने की वजह से वो इधर डाटा सेंड और रिसीव कर सकता है। अगर उसे पता चल जाए, अगर कोई हैकर आ जाए और वो एक स्विच की मदद से कनेक्ट हो जाए, तो एक नेटवर्क पर होने की वजह से क्या होगा कि वो दूसरे साइड पे भी जा सकता है और अपना काम दिखा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि हैकर डाटा सेंड और रिसीव कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब दो सवाल हैं हमारे पास। एक तो ये है, दो मसाइल हैं। एक तो ये है कि ना ब्रॉडकास्टिंग भी हमने करनी है, और दूसरा ये है कि ना हमारे पास सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। हर हर डिपार्टमेंट पे सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है जिसे हम वीलैन, जिसे सिस्को ने वीलैन का नाम दिया है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। गाइस, वीलैन का सबसे अच्छा जो कंसेप्ट है ना, वो ये है कि ये फिज़िकली स्विच को लॉजिकली डिवाइड कर देता है। मतलब फिज़िकली तो हमारे पास ये स्विच है, तो और इसे वो लॉजिकली डिवाइड कर देता है। ठीक है। मतलब कैसे डिवाइड कर देता है? डिवाइड ऐसे कर देता है कि ये विलान 10 है और ये विलान 20 है। मतलब वो इन पोर्ट्स को अगर हम चाहें तो इन पोर्ट्स को अलग कर सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं ग्रुप में एक ही स्विच के अंदर, और ये दूसरा जो है इन पोर्ट्स को अलग से विलान बना सकते हैं एक ही स्विच के अंदर। मतलब दो ये ग्रुप बना सकते हैं, दो ये विलान हम इसके अंदर बना सकते हैं। ये सिस्को के स्विच के अंदर ऑप्शंस होते हैं, जब हम इसे मैनेज करते हैं तो हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं। मतलब इनका बनाने का मकसद क्या होता है? बनाने का मकसद ये होता है कि ना ये विलान 10 वाले जो कंप्यूटर्स हैं, ये विलान 20 वाले कंप्यूटर्स अगर ब्रॉडकास्ट होता है एक ही स्विच के अंदर हैं ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट, तो विलान 10 वाले कंप्यूटर विलान 20 वालों के साथ बातचीत नहीं कर सकते। अगर हम इन्हीं पे सिक्योरिटी लगाते हैं, एक ही स्विच है हमारे पास और हम मुख्तलिफ डिपार्ट को ना ये ऑप्शन लगा लेते हैं कि ना एचआर डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट के साथ बात नहीं कर सकता और सर्विस वाले एचआर के साथ बात नहीं कर सकते, तो हम ये एक ही स्विच के ऊपर रहते हुए सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, मतलब ये क्या है, लॉजिकली डिवाइड इनटू टू सेपरेट नेटवर्क। और ये नेटवर्क भी मतलब एक किस्म के सेपरेट बन जाएंगे। लॉजिकली हम इसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो ये हमारा स्विच के साथ देखा जाए तो एक ही वो होता है,
फिजिकली देखा जाए तो एक ही नेटवर्क है, एक ही स्विच के साथ कनेक्ट है सारे कंप्यूटर, लेकिन लॉजिकली हम मतलब इसके आपको पता है कि सिस्को के स्विच जो होते हैं मैनेजेबल होते हैं, तो मैनेजेबल चीज़ के ऊपर हम इसके ऊपर सिक्योरिटी एक एक पोर्ट के ऊपर भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और इसका बेनिफिट यही है कि ना ये ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है ना, कंट्रोल कैसे कर सकता है ब्रॉडकास्ट को, वो जितनी पोर्ट्स को चाहें हम उतनी पे कंट्रोल उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी का ऑप्शन है, मतलब सिक्योरिटी भी हम लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर एक मिसाल है कि ना हमारे दो विलान हैं और अटैकर जो हैकर है हैक करने के लिए आता है, हैक करता है, एक विलान 10 उसने वो कर भी लिया है, तो वो जो विलान 20 वाले कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है ना। तो कम से कम नुकसान होने का होता है, नुकसान होगा हमारा। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो विलान हैं इनको मतलब हम सेपरेट नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये सेपरेट डोमेन भी अलग होगी और ब्रॉडकास्ट भी इनके अलग अलग होगी। इनकी दो टाइप्स हैं, एक है एंड टू एंड विलान और दूसरा है लोकल विलान। अच्छा, जो एंड टू एंड विलान है ना वो है सिंगल विलान है, कैन एग्जिस्ट ओवर मल्टी स्विचेस। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये हमारे पास एक स्विच है और दूसरा हमारे पास ये स्विच है। एक नेटवर्क हमारे पास विलान 10 वाला इस स्विच पे है और दूसरा विलान 10 वाला इस स्विच पे है, और दूसरा नेटवर्क हमारे पास जो है विलान 20 और विलान 20। जब विलान 10 ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये दूसरे स्विच वाला विलान 10 ये आपस में बातचीत कर सकते हैं, डाटा सेंडर रिसीव कर सकते हैं, लेकिन ये स्विच विलान 10 विलान 20 के साथ बात नहीं कर सकेगा। ठीक है। और ये विलान 20 इस विलान 20 के साथ बात कर सकेगा, बेशक अलग अलग स्विच हैं या एक ही स्विच के ऊपर हों तो भी बात कर सकते हैं। यह है इसका तरीका। अच्छा, जो सेम विलान है कैन कम्युनिकेट ईच अदर, मतलब विलान 10 to 10 और विलान 20 to 20। समझ आ गई। लेकिन लोकल एरिया में क्या होता है, लोकल एरिया में अगर मिसाल दे रहा हूँ मैं, लोकल एरिया में ये होगा कि अगर एक साइड पे ये मतलब ये जो हमारी फर्स्ट पोर्ट्स हैं इधर विलान 10 है और इधर दूसरे स्विच की फर्स्ट पोर्ट्स जो हैं उस साइड पे विलान 20 कर देते हैं, तो ये भी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकेंगी। ठीक है। जैसे मतलब विलान 10 और इधर ये विलान 20 ये नहीं कनेक्ट होती, तो इस तरह भी ये अगर सेम पोर्ट्स दूसरे स्विच के होंगे तो विलान अगर दूसरा होगा तो ये कनेक्ट नहीं हो सकेंगे आपस में। ठीक है ना। लोकल में और एंड टू एंड में यही सिर्फ फ़र्क होता है। अच्छा, उसके बाद आता है सिस्को। अच्छा, मज़ीद हम पढ़ते हैं अब और फिर जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ कि सिस्को का जो स्विच आता है वो विलान 1 अनेबल बाय डिफ़ॉल्ट, विलान 1 उसके अंदर होता है। ठीक है ना। ये मतलब किसी भी उसके ऊपर वो लगाएंगे स्विचेस पोर्ट्स के ऊपर लगा हो, ये विलान बाय डिफ़ॉल्ट विलान 1 ही होता है इसमें। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन हम इसे वो कर सकते हैं मतलब इनकी पोर्ट्स को अलग अलग ग्रुपों में अलग विलान में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन विलान पे हम अपने डिपार्ट का नाम भी लिख सकते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ इस स्विच की फ़लाँ फ़लाँ पोर्ट्स फ़लाँ सर्विस विलान पे विलान 20 और सर्विस डिपार्टमेंट है जो हमारा उस पर है, और इस स्विच की फ़लाँ फ़लाँ पोर्ट विलान 10 पे और HR डिपार्टमेंट में के साथ कनेक्ट है ये कंप्यूटर। ठीक है ना। ये हम इसके ऊपर कर सकते हैं। चलें अब हम चलते हैं हमारे पैकेट ट्रेसर पर। पैकेट ट्रेसर पर जाके हम बात करते हैं मतलब अच्छा जी, ये आप यहाँ आके हम इंटर करेंगे। ये इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। नोट पैड ले लेता हूँ मैं। नोट पैड लेने के बाद यहाँ हम लिखेंगे अनेबल, अनेबल, बल्कि मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, नज़र आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। अनेबल लिखेंगे अनेबल। अच्छा, हम आके प्रिविलेज मोड पे, प्रिविलेज मोड पे आपके लिखेंगे आप कॉन्फ़िगर CONFIG। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 4 लफ्ज़ लिखने के बाद टैब का बटन दबाएंगे तो वो पूरा आगे ऑप्शन लिख देता है। टर्मिनल TRM
और टैब दबाएंगे तो टर्मिनल, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटर किया हमने तो हम आगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर। कॉन्फ़िगर टर्मिनल से मुराद क्या होता है कि ये हमारा एडमिन यूज़र एडमिन होता है, ठीक है। यहाँ आके हम कोई भी आपको पता है कि ना चेंजिंग इसमें वो कर सकते हैं और लगा सकते हैं, पॉलिसीज़ जो भी लगाते हैं हम एडमिन पे आके लगाते होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल विलान, VLAN विलान। अगर स्पेस दे के हम क्वेश्चन मार्क करते हैं यहाँ, ठीक है ना, तो इंटर करेंगे तो ये क्या बता देगा, ये हमें बता देगा कि ना हम यहाँ से, हमारे पास जो रेंज है विलान की वो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब कहाँ से 1 से 1005 और विलान आईडी 1 से, मतलब यहाँ तक हमारे पास गुंजाइश है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे विलान ठीक है, स्पेस 10 इंटर करेंगे, फिर नीचे लिखेंगे नेम, नेम स्पेस HR इंटर। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे एग्जिट, EXIT एग्जिट इंटर करेंगे, फिर हम EXIT इंटर करेंगे और कहाँ आ गए हम, ये हम आगे प्रिविलेज मोड पे, यहाँ आगे हम लिखेंगे, यहाँ हम आगे लिखेंगे शो SH शो विलान, इंटर करेंगे। अच्छा, तो इसने ये शो करा दी, एक तो इसने ये शो कराई बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसकी, जो मैंने आपको बताया था कि ना सिस्को के स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और उसने पोर्ट शो करा दी FA01 FA2 3 4 सारी। उसके बाद दूसरी उसने जो हमने बनाई नया विलान HR एक्टिव हो गई है, लेकिन कोई भी पोर्ट उसके ऊपर कनेक्ट नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जाना है दोबारा कॉन्फ़िगर, CONFI टैब दबाएंगे, कॉन्फ़िगर आ जाएगा, TRM टैब दबाएंगे, टर्मिनल आ जाएगा, इंटर कर देंगे और यहाँ आके क्या करेंगे, हम VLAN 20 करेंगे, इंटर कर देंगे और नेम देंगे NAME नेम, यहाँ लिख देंगे सर्विसेज VIS, ठीक है। और इंटर कर देंगे, फिर क्या करेंगे हम EXIT एग्जिट, EXIT एग्जिट और ये आगे यहाँ हम करेंगे शो SHOW शो विलान, इंटर करेंगे। हाँ जी, अब यहाँ क्या हुआ, एक वो शो करा रहा है जो पहली है, ठीक है, उसके बाद दूसरी उसने एक्टिव कर दी हो, तो इस हम मतलब जितने भी पोर्ट्स को, अब हम इनके ऊपर ये जो हमने बनाए हैं डिपार्ट, इनके ऊपर ये जो ग्रुप बनाए हैं हमने, ये वैसे ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं इनके मुख्तलिफ, ये और नीचे आपको शो करा रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन हम ये जो दो बना रहे हैं, इनके ऊपर जो पोर्ट्स यूज़ करेंगे हम, उनके ऊपर हम सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं ये आगे मैं बताऊंगा आपको दूसरी वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए वीडियो बड़ी हो गई है असल में, तो अभी मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मैं आप